भौषे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलान्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय माता जी, सभी को राधे राधे। मेरे चैनल वेद वृक्ष और मैं रवि राज्य गुरु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को सादर प्रणाम। गुरु पूर्णिमा क्या है, गुरु का महत्व क्या है और गुरु पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, ये सब आज के वीडियो में हम सब देखेंगे और सब चर्चा करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का पर्व गुरु पूर्णिमा, जो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो दिन होता है उन्हें हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। यूं तो हर एक जीवन के अंदर, हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर गुरु की महिमा होनी बहुत जरूरी है। गुरु जो अंधकार को दूर करे उसे गुरु कहते हैं। हमारी नैया बीच रास्ते में अटक गई हो और उस नैया को पार लेके जावे, उन्हें हम गुरु कहते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महादेव है। देखने का नजरिया और उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो गुरु में ही हमें ब्रह्मा दिखते हैं, गुरु में ही विष्णु और गुरु में ही महादेव दिखते हैं। यूं ही नहीं, संत कबीर ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव आपकी गोविंद दियो बताए। संसार के अंदर दुख को दूर करने वाले वो गुरु होते हैं। संसार के अंदर सुख समर्पित करने के लिए शांति देने वाले भी जीवन के अंदर गुरु होते हैं। जैसे दत्त भगवान ने 24 गुरु को धारण किए थे। जरूरी नहीं है कि ये हमसे बड़े हैं तो हम उनको गुरु माने। कभी कभार कोई छोटी व्यक्ति भी ऐसी कुछ बोल देती है कि हमारे जीवन में उतरने के लायक बन जाती है। गुरु के अंदर कभी छोटा भाव या बड़ा भाव नहीं समझना चाहिए। जहां से हमें कोई अच्छी बात लगे, जीवन में उतारने जैसी बात लगे, तो वो भी हमारा गुरु है। संत कबीर ने कहा है, आत्मा से परमात्मा तक का जो रास्ता है, उसके अंदर आत्मा से परमात्मा तक मिलाने का जो रास्ता है, वह एक गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए संत कबीर ने कहा ये दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपकी गोविंद दियो बताए। अनेकों शिष्य और अनेकों शिष्य के एक गुरु। जैसे घर के अंदर 6-7 संतान होते हैं लेकिन उनके केवल माँ बाप ही गुरु होते हैं, उसी तरह हमारे इस देश विदेश के अंदर आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, कृष्ण द्वैपायन, जो वेद व्यास जी का एक नाम है, जिन्होंने 4 वेद रचित किए हैं। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद से ही हमारा वेदोखिलो धर्म मूलम, जो जितने भी सारे ग्रंथ हैं, जितने भी सारे उपनिषद है, वो सभी इस वेद से जुड़े हुए हैं। मूल उनका वेद है, बाकी सब पत्ते और डाली है। श्रद्धा, विश्वास, गुरु की प्रति निष्ठा होनी बहुत जरूरी है। एक संत ने बहुत सुंदर कहा है कि जो शिष्य है वो कीचड़ में, पानी में बहता है, उनके मन के अंदर अनेकों बैड थिंग्स
खराब विचार है, नेगेटिविटी है। लेकिन गुरु एक ज्ञान का पानी है। जैसे आप गंगा के अंदर जाते हो तो सभी आपके जो पाप है वो गंगा के अंदर स्नान करने से समर्पित हो जाते हैं। उसी तरह गुरु ज्ञान का पानी है। गुरुदेव जो बच्चे चलते हैं, जो उनके शिष्य चलते हैं, जिसके ऊपर कादव चढ़ा है, कीचड़ चढ़ा हुआ है, बैड थिंकिंग है, नेगेटिविटी है, वो गुरु ज्ञान के पानी से उन्हें इतने अच्छे बनाते हैं, इतने सुंदर बनाते हैं कि उनकी बैड थिंकिंग जो है वो गुड थिंकिंग बन जाती है और नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी हो जाती है। और जो कादव कीचड़ लगा है वो गुरु के पानी से अपना जीवन ज्ञान में हो जाता है। अंधकार को दूर करके डार्कनेस यानी तमसो मा ज्योतिर्गमय, जैसे दीपक जलता है वैसे वो शिष्य भी गुरु के ज्ञान से प्रज्वलित हो जाता है, अंधकार को दूर कर कर, और वह शिष्य तेजस्वी बन जाते हैं। ये गुरु की परंपरा है। गुरुदेव जीवन के अंदर बहुत होने जरूरी है। जितनी माँ की और पिता की एक बालक को जरूरत होती है, उतनी ही जीवन के अंदर गुरुदेव को जरूरत होती है। गुरु अपने आप में सब कुछ समर्पित कर देते हैं एक शिष्य के लिए। जैसे वेद व्यास जी ने अनेकों शिष्य, पराशर जी ने व्यास जी को जन्म दिया और व्यास जी ने सुखदेव जी को जन्म दिया, तो सुखदेव जी द्वारा अनेकों ग्रंथ, व्यास जी द्वारा अनेकों ग्रंथ लिखे। उसी तरह जीवन के अंदर गुरु होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, नवग्रह के अंदर भी गुरु की दशा किसी को अच्छी लग जाती है तो वह गुरु जीवन के अंदर सुख, शांति और समृद्धि देते हैं, दुख को दूर करते हैं, पाप को दूर करते हैं और हमें इसके लिए जीवन के अंदर आनंद ही आनंद करते हैं। गुरुदेव और माता पिता और गुरुदेव, ये दोनों वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलती है। दुनिया में आप कहीं पर भी शिक्षण लो, लेकिन माता पिता का प्यार और गुरुदेव का प्यार जीवन के अंदर अगर किसी व्यक्ति को लग जाता है तो उसकी नैया पार हो जाती है। इसलिए होता है गु यानी अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार को दूर करे उन्हीं को गुरु कहते हैं। और आज के दिन क्या क्या करना चाहिए? अगर हमारे जीवन के अंदर गुरुदेव हमने धारण किए हैं तो एक चौरंग के ऊपर पीला वस्त्र और उनके ऊपर गुरु की एक तस्वीर रखनी चाहिए, एक अष्टदल पुण्य वाला वाचन वाला कलश, दीपक और गुरु ने जो मंत्र दिए हो वो आज के दिन गुरु के मंत्र के द्वारा हमें अनुष्ठान करना चाहिए। साथ ही साथ अभी तो कोविड-19 है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी है, तो उसके अंदर फोन से हम हमारे गुरुदेव को प्रणाम करें, आशीर्वाद ग्रहण करें और गुरु जी की जो दान, जो दक्षिणा है वह आप साइड में रखकर जब भी ये अनलॉक की प्रक्रिया खुल जाए तब आप अपने गुरु जी के आश्रम में जाकर या कहीं पर भी गुरु जी रहते हैं आपके, वहां पर जाकर आप ये सब उनको समर्पित करें। और गुरुदेव को आज के दिन जो भी शिष्य गुरु से मिलता है तो गुरु का भाव, गुरु का प्रेम बहुत उन पर समर्पित होता है। गुरु बहुत खुश होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आज के दिन मेरा शिष्य आए और बस मुझे प्रणाम करे। यही तो है वास्तविकता में गुरु की दक्षिणा। दक्षिणा माने जरूरी नहीं कि आप उनको कुछ पैसे ही दो, केवल भाव समर्पित करो गुरु के प्रति, उन्हें ही
बहुत आनंद होता है। तो आज के दिन हमने यह गुरु पूर्णिमा के विषय जो भी आपके समक्ष और मेरे यजमान परिवार को मैंने जो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको जो ये बात कही, आप अपने जीवन के अंदर जरूर उतारिए। और जिनके पास जो किसी ने भी गुरु धारण नहीं किए हो तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत के गुरु है, तो उनको भी आप नमस्कार करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ आवे, आज तो पूर्णिमा है तो सत्यनारायण की भी पूजा करनी चाहिए। लोग सत्यनारायण के पाठ भी करते हैं पूर्णिमा के दिन। तो जो भी आपको जचे, जो भी आपको मन में संकल्प भाव उत्पन्न होवे, तो आप वह गुरु जी को प्रसन्नता पूर्वक आपके घर के मंदिर में गुरु जी की तस्वीर रखकर या श्री कृष्ण की तस्वीर रखकर अपना भाव प्रकट करें। और इस YouTube के माध्यम से और मेरे पूरे YouTube के दर्शकों को और मेरे यजमान परिवार को, मैं आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी को यही कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज मैं मेरे माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ और साथ में मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण काशीनाथ गोडसे के परम शिष्य श्री रविंद्र पैठन जी को भी मैं मेरे इस चैनल से आज उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और बस उनकी गुरु कृपा की वाणी और गुरु भाव, गुरु प्रेम और मेरे माता पिता का प्रेम यही मेरे पर बरसता रहे। ऐसे भाव के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय माता जी, सभी को राधे राधे।